नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि बाइनरी कोड होता है जो वो एक अल्फाबेट कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड द्वारा दिया गया है। तो उसमें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्फाबेट को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में चेंज करेंगे और कैसे चेंज हम अपना इंडिया में कैसे उसका मान निकालते हैं। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए अगर इंग्लिश आपको पढ़ना है तो आपको एबीसीडी जानना होगा, अगर हिंदी पढ़ना है तो आपको बड़ा हिंदी अक्षर बोध का क ख होगा आपको सबसे पहले सिखाया जाता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का लैंग्वेज आपको जानना है तो कंप्यूटर का एक खुद का लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। उसके लिए आपको उसका बाइनरी कोड आपको जानना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे कि एएस यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर हो गया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बार इसको पूरा फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि समझ जाए अच्छे से। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, कहने का इसका अर्थ है कि अमेरिका द्वारा हमें एक कोड को जो हम बोलते हैं, जो लैंग्वेज देते हैं, हम कुछ भी बोले, राम यहाँ आओ या फिर राम स्कूल गए, कुछ भी बोलते हैं हम कंप्यूटर में, जो भी कमांड देते हैं या टेक्स्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने लैंग्वेज में ही सुनेंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे सामने कोई इंग्लैंड के बंदा आ जाए तो उनके इंग्लिश के छोड़ के हम हिंदी से बात करना आ जाते हैं, अरे तुम अपना इंग्लिश बोलो। इसी तरह से हम चाहे कोई भी लैंग्वेज यूज करें, कंप्यूटर अपना ही लैंग्वेज यूज करेंगे, वो अपने भाषा में ही उसको समझेंगे। भले आपको दिखाया जाएगा कि हम आपके लैंग्वेज में आपको आउटपुट दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग अपने लैंग्वेज में करते हैं। हर कोई करता है, वो इंसान हो, कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो, वो सब अपने अपने लैंग्वेज होता है। तो अपना लैंग्वेज चूज करना अच्छा रहता है। तो हम लैंग्वेज को जानने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसकी बेसिक अल्फाबेट को जानते हैं। तो हम आज इसके अल्फाबेट को जानेंगे, ए से जेड तक की आपको एबीसीडी आज हम फिर से नर्सरी केजी नर्सरी वाले बच्चों की तरह आज हम पढ़ाएंगे। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये होगा कि वो अमेरिकन कोड द्वारा चेंज होगा। ट्विस्ट यहाँ पे है कि ए से जेड तक हम अल्फाबेट तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड द्वारा एक कोड चेंज होगा जो उसको आपको बहुत अच्छे से जानना होगा, उसको आपको याद भी रखना होगा। लेकिन ऐसे आप लिख लीजिएगा तो याद रखने में भी आसानी होगा, और आपको कभी भी मतलब कोई भी चीज लिखेगा या बाइनरी कोड निकालना हो, डेसिमल नंबर निकालना हो, तो उस समय आपको परेशानी नहीं होंगे कोड का मान निकालने में, ठीक है। तो चलिए हम पहले एबीसीडी से देखते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, ए अच्छा से लिखते हैं। आज केजी नर्सरी का क्लास कर रहे हैं, बड़ा मजा आएंगे। चलो, ए बी सी डी ई, आप लोग भी बताइएगा, शायद भूल जाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी एक्स वाई जेड। सही है। एक बार देखिए, इसको काउंट कर लीजिए। काउंट करना कैसे, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्या छूट गया?
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। अच्छा, डब्लू छूट गया। डब्लू, जब भी मैंने कहा ना केजी नर्सरी ध्यान दीजिएगा, बहुत भूल जाती है तब। डब्लू यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। देखा ना, कभी कभी छोटी चीजें भी में गलती हो जाते हैं। तो आपको मैंने इसलिए काउंटिंग करवाया, आप गलती भी पकड़ा गया उसमें, और आप काउंटिंग करने का एक वजह ये है कि ये 26 लेटर है, आपको पता है ना 26 का लेटर। तो अमेरिकन जो कोड दिया है वो 26 ही देंगे, लेटर के अकॉर्डिंग ही देंगे। या फिर हो सकता है कि हिंदी में तो कई सारे वो होता है, तो हिंदी में भी कई टेक्स्ट करते हैं, उसको भी समझना है, ठीक है। तो उसमें क्या गया, इसमें से एक का मान दिया गया जो कि 65 से शुरू होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 65 से शुरू होता है। आप देखें ऑक्साडेसिमल नंबर में 0 से शुरू हुआ, बाइनरी कोड का जो मान है उसमें 0 से शुरू हुआ, लेकिन जब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड का इंफॉर्मेशन चेंज किया जाएगा तो यहां 65 से शुरू होगा। आप देख सकते हैं 65, उसके बाद 66, फिर 67, फिर 68, फिर 69, फिर 70, 71, आप ध्यान दीजिएगा, 71, 72, 73, 74, 75, ठीक है। उसके बाद 75 हो गया, फिर उसके बाद 76, फिर 77, 77 हो गया, उसके बाद 78, फिर 79, ठीक, फिर 80, फिर 81, फिर 82, 83, 84, 85, उसके बाद 86, 87, 88, 89, फिर एक कहीं गड़बड़ हुआ, 89, 90 हो गया। आपको एक बात ध्यान रखना, 65 से इनका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 65 से स्टार्ट होता है। कितने से? 65 से स्टार्ट होता है और एंड 90 पे होता है, ठीक है, 90 पे होता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हेल्प लिखेंगे। चलो हम कंप्यूटर में हेल्प लिखें, हेल्प। तो हेल्प का कोड क्या होगा? बाइनरी कोड एच का है, एच का मान है 72, ठीक है, एच का मान है 72। उसके बाद ई, ई फिर कहां है? आप देख सकते हैं ई का मान है कितना है? 69। उसके बाद एल, एल का मान कितना है? तो डबल एल है, यहां पे एल का मान 76, फिर 76। उसके बाद हम पी है, पी कहां है उसको सर्च कीजिए, पी कहां है? आप देख सकते हैं कहां पे है? ए बी सी डी, पी यहां पे, इसका मान है 80। कितना हो गया? 20, 72, 60, 69, 60, 76, फिर 76, फिर 80, ठीक है। ये इनका, ये चीज कंप्यूटर समझते हैं। हम इतना सा वर्ड लिखे हेल्प, तो कंप्यूटर को इस लैंग्वेज, इतने सारे वर्ड वहां जनरेट होगा और इस लैंग्वेज को वो बाइनरी लैंग्वेज, अब इसको एक, ये बाइनरी एक नंबर है, ठीक है, इसको बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। ये तो कन्वर्ट कर लेता है, इंटरचेंज जो है ना, ये इंटरचेंज करता है, लेकिन अब बाइनरी नंबर सिस्टम में ये कन्वर्ट करेंगे। फिर अगर हेक्साडेसिमल में आता है, आपको बता दूं कि हेक्साडेसिमल, ऑक्साडेसिमल में जैसे एवरेज वगैरह होता है, तो सेमीकोलन या परसेंटेज कुछ होता है, वो ऑक्साडेसिमल में आता है, ठीक है। तो ये एक इंटरचेंज कोड हो, जो हमारा अल्फाबेट है उसको इंटरचेंज करके कोड चेंज किया, लेकिन इसको आप अपने लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेंगे, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं,
तो इसको हम देखेंगे कि कैसे वो चेंज करते हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसका कॉन्सेप्ट सब चीज हम आपको पहले बताएंगे, फिर आपको थियोरिकल निकाल के दिखाएंगे, फिर आपको कोई भी चीज दे दे निकालने के लिए, किसी भी नंबर पे, किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टैक्स पे, कोई भी चीज पे आप 1 मिनट में, चुटकियों में उसका बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं, डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं, ऑक्साडेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए। अल्फाबेट का जो कोड मान होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड इंटरचेंज होता है, ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक कॉपी पेन लीजिए, उसको नोट करके रख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो वीडियो तो आपके पास है चैनल पे, आप आइए देखिए इनको और लिख लीजिए। मेरे ख्याल से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो बेटर रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। 65 से स्टार्ट होता है नंबर, ए से लेकर जेड तक लिख लीजिएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। जब कहीं टाइम कम रहता है, जल्दी निकालना रहता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में।